क्या आपने कभी सुना है कि कोई माँ बाप अपने ही बेटे की मौत की दुआ मांगते हैं? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में यह उतना ही दर्दनाक सच है। ये कहानी है हरीश राणा की, जो पिछले 13 साल से जिंदा होकर भी एक लाश की तरह जी रहा है। एक ऐसा शरीर जिसमें सांस तो है लेकिन जिंदगी नहीं है। 13 साल पहले हरीश एक बिल्कुल सामान्य लड़का था। हंसता खेलता सपने देखने वाला। अपने माता पिता की उम्मीदों का सहारा उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था। और उसी सपने को पूरा करने के लिए वह चंडीगढ़ गया था, घर से दूर। लेकिन अपने सपनों के बहुत करीब माँ हर दिन फोन करती थी, खाना खाया या नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है। पिता गर्व से कहते थे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी कब पलट जाए यह कोई नहीं जानता। एक दिन एक हादसा हुआ और उस एक पल ने पूरी जिंदगी बदल दी। शाम का समय था। पिता के फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरी तरफ हरीश का दोस्त था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अंकल जल्दी आइए, हरीश गिर गया है। बस इतना सुनना था। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बड़ा किया था, वह बेड पर पड़ा था, आंखें बंद, शरीर शांत। बस मशीनों के सहारे सांस चल रही थी। उस दिन के बाद सब कुछ रुक गया। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति गंभीर है, लेकिन माँ बाप को उम्मीद थी। उन्हें लगा, आज नहीं तो कल उनका बेटा उठ जाएगा, उनसे बात करेगा, फिर से मुस्कुराएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और देखते ही देखते 13 साल गुजर गए। 13 साल तक एक माँ ने अपने बेटे की सेवा की। हर दिन हर पल उसे साफ किया, उसे खिलाया, उसे उठाया, उसे सुलाया। वह खुद सोई या नहीं, लेकिन बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक पिता जिसने अपने सपनों को छोड़ दिया, अपनी कमाई, अपनी बचत, सब कुछ बेटे के इलाज में लगा दिया। हर बड़े डॉक्टर के पास गए, हर अस्पताल के चक्कर लगाए, दिल्ली, चंडीगढ़, जहां जहां उम्मीद मिली वहां गए, मंदिर गए, दरगाह गए, गुरुद्वारे गए, हर जगह सिर झुकाया। बस एक ही दुआ मांगी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन समय के साथ उम्मीद कमजोर होती गई। हरीश का शरीर जवाब देने लगा। वह बोल नहीं सकता था, वह चल नहीं सकता था, वह यह भी नहीं बता सकता था कि उसे दर्द कहां हो रहा है। कई बार वह पूरे दिन बिना कुछ बोले पड़ा रहता। अगर उसे भूख लगती तो वह बता नहीं सकता। अगर उसे दर्द होता तो वह सहता रहता। धीरे धीरे उसके शरीर पर घाव बनने लगे। बेड सोल हो गए, शरीर कमजोर होता गया, हाथ पैर टेढ़े होने लगे, और दर्द हर दिन बढ़ता गया। अब यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह एक अंतहीन संघर्ष था। 13 साल तक माँ बाप ने हार नहीं मानी, लेकिन एक समय आता है जब इंसान टूट जाता है, और वही समय अब आ चुका था। एक दिन माँ ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। उसने कहा, हे भगवान, अब मेरे बेटे को ठीक मत करो, बस उसे इस दर्द से मुक्त कर दो। यह शब्द बोलना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, आज वही माँ उसकी मौत मांग रही थी। पिता भी अब थक चुके थे। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा किसी काम नहीं आ पा रहा तो उसके अंग किसी और को दे दो। कम से कम किसी की जिंदगी बच जाएगी, और मैं उसी में अपने बेटे को देख लूंगा। अब इस केस में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरीश को खाना और पानी देना बंद कर दिया गया है। डॉक्टर उसके अंगों की जांच कर रहे हैं, ताकि उसकी मौत के बाद उसके अंग दान किए जा सके। माँ आज भी उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, बेटा अब तुम थक गए हो, अब आराम कर लो। सोचिए, ये कैसी स्थिति है जहां जिंदगी देना प्यार नहीं है और मौत मांगना सबसे बड़ा प्यार बन जाता है। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है एक माँ के टूटने की, एक पिता के हार मानने की, और उस सच्चाई की जिसे हम समझना नहीं चाहते। अब आप बताइए, क्या इच्छा मृत्यु सही है? क्या किसी को इस तरह जीने देना सही है, या उसे इस दर्द से मुक्त कर देना? कमेंट में जरूर लिखिए।